नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। उनके ऊपर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें ऐप के जरिए अपलोड करने का आरोप लगाया गया है। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला है कि इस पोर्नोग्राफी रैकेट में यूके की एक फर्म भी शामिल है। इस फर्म के डायरेक्टर प्रदीप बख्शी हैं। इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा ने इस बिजनेस में 8 से 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। यह फरवरी में ही साफ हो गया था कि कुंद्रा कंपनी से जुड़े हुए थे, लेकिन सीधा लिंक नहीं होने से क्राइम ब्रांच जांच में लगातार जुटी हुई थी। दरअसल उमेश कामत नाम के व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ी। उसने ही सारा कच्चा चिट्ठा क्राइम ब्रांच के सामने खोला था। सबूत के तौर पर क्राइम ब्रांच को पता चला है कि 8 से 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। इसके बाद सोमवार को क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को दफ्तर बुलाया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट भी वायरल हो रही है। इस ग्रुप को राज ने क्रिएट किया था। इसमें फिल्मों के पेमेंट संबंधित बातचीत की जाती थी और आपको बताएं कि राज कुंद्रा को इसके बाद गिरफ्तार किया गया। कितने किरदार इसमें और है, इस पर जांच लगातार सीबीआई अभी कर रही है। कुंद्रा की डर्टी पिक्चर में कितने राज छिपे हुए हैं, यह भी जानने की कोशिश की जा सकती है। राज कुंद्रा मास्टरमाइंड या मोहरा, इस पर भी यहां पर चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए यह समझने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से यह नेक्सस काम करता है और क्या लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा विपत्ति भरा माहौल है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ऋचा सूद होंगी, फॉर्मर मिस गाजियाबाद हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ अंबर जैदी हैं, डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ डॉक्टर सुरभि तिवारी हैं, फॉर्मर मिसेस इंडिया हैं, TQI, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। तो सबसे पहले डॉक्टर सुरभि आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई, राज कुंद्रा पहले एक बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते थे, उसके बाद जब IPL में सट्टेबाजी में इनका नाम सामने आया, तमाम प्रश्न खड़े हुए और अब इनका नाम पोर्नोग्राफी में भी सामने आया और सबसे बड़ी चीज यही आई, वही कॉमन चीज सामने आई कि ये अपनी फर्म को ब्रिटेन में एस्टेब्लिश करते हैं, वहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि इंडिया के कानून से बचा जा सके। इस पूरी घटना पर आप क्या देखते हैं और इससे जो लड़कियां इंडस्ट्री में काम कर रही हैं उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है? डॉक्टर सुरभि तिवारी के पास अभी हमारी आवाज नहीं जा रही है। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अंबर जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ये माहौल लगातार बनता जा रहा है और कुछ इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो लोग सच में सोचते हैं इसके बाद कि अगर इंडस्ट्री में लड़की सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो किस तरह से आप उस टैलेंट को आप सामने ला पाएंगे, लड़कियां क्या सोचकर फिर इंडस्ट्री में जाएंगी, इसका कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर हम ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करें, जो महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन फिल्मों में लगातार होता आया है पिछले कई दशकों से, तो वो बहुत बड़ा सवाल बनता है, लेकिन उस पर कोई गंभीर रूप से सवाल या कदम नहीं उठाए जाते हैं। जिस तरीके से महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है फिल्मों में, सिर्फ और सिर्फ एक वैम्प की तरह या बहुत कमजोर या फिर अबला नारी या फिर उनको एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर की तरह प्रेजेंट किया जाता है। और उसी के विरुद्ध अगर हम राज कुंद्रा जैसे कंटेंट की बात करें, लेकिन अभी आप एकता कपूर की बात करें तो वो भी लगभग पॉर्न की कैटेगरी वाले कंटेंट को सर्व कर रही हैं और बखूबी लोग देख रहे हैं, उसको बड़े मजे से एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके का कंटेंट आप प्रोड्यूस करके क्या प्रूव करना चाहते हैं कि आप किस तरीके की फिल्में बनाना चाह रहे हैं या किस तरह के कंटेंट, अगर आप एक जिम्मेदार फिल्म मेकर हैं या कोई भी पब्लिक फिगर हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है, सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आप किस तरीके का कंटेंट देश को दे रहे हैं और वो कंटेंट किस दिशा में देश को लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और बात राज कुंद्रा की होती तो राज कुंद्रा जिस यूके बेस्ड कंपनी की आप बात करें, कैंड्रिन प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि 2005 में जिसका गठन हुआ था, मार्च 2005 में, और जो प्रदीप बख्शी हैं उनको 2008 में उस कंपनी में ऑनबोर्ड लिया गया था। और आपने बात की उमेश कामत की, तो उमेश कामत उस कंपनी के प्रमोटर हैं, जो कि राज कुंद्रा के मैनेजर भी हैं। और उसी के सिलसिले में फरवरी में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनकी गिरफ्तारी की थी, जिसमें गैना वशिष्ठ भी शामिल रही है। हॉटशॉट नाम की एक ऐप है जिसका यूके में, यहाँ से इंडिया से पॉर्न कंटेंट बनाकर ऐप्स के थ्रू यूके भेजा जाता था और वहां से उसको एडिट करके हॉटशॉट पर लाइव स्ट्रीमिंग उसकी होती थी और उससे कमाई होती थी, जो कि एच अकाउंट के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हॉटशॉट जो ऐप है उसके टीम और जो कैंड्रिन प्रोडक्शन है, राज कुंद्रा है, उन सब का डिस्कशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पेमेंट कैसे, कहाँ से क्या क्या होता है, सारी चीजें हैं। और पुलिस कमिश्नर जो मुंबई क्राइम ब्रांच है, उन्होंने खुद बोला है कि उनके पास
सबूत हैं जो उनकी रॉन्ग डूइंग को प्रूव करते हैं। तो इतनी सारी चीजें सामने होते हुए आप सवाल यही है कि हम किन लोगों पर आंख मूंद के भरोसा कर रहे हैं, जिनको हमारे देश में पूजा जाता है, हजारों लाखों फैंस होते हैं, करोड़ों फैंस होते हैं, उनके प्यार का किस तरह नाजायज फायदा उठाया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप एक डायरेक्टर हैं, देखिए आपने जिस तरह से देखा होगा कि इंडस्ट्री पहले उन मुद्दों को उठाती थी। अगर आप 60-70 के दशकों की आप बात करेंगे, किसानों के मुद्दे होते थे, मजदूर की बात होती थी, फैक्ट्री में क्रांति की बात होती थी। लेकिन अब जिस तरह से एक पूरा का पूरा इस वक्त एक सिनेरियो चेंज किया गया है कि अगर आप अश्लील कंटेंट अगर आप परोसते हैं तो निश्चित रूप से आपकी टीआरपी बढ़ेगी, आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स होंगे, और अगर आप बड़े पर्दे पर नहीं कर पाते तो चलिए ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर से ही इस पूरे काम को हम कर दिखाते हैं। तो क्या डायरेक्टर्स की सोच में भी बड़ा परिवर्तन आया है? बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ। आप 70 के दशक तक चले जाइए तो बहुत अच्छी मूवीज होती थी, जिनको आज भी अच्छी, उसमें जो पुराने लोग हैं आज भी जो अच्छी फिल्में देखना पसंद करते हैं। आप कितनी बढ़िया बढ़िया मूवीज है, देवदास है, और एक से एक अच्छी जो इशू बेस्ड सिनेमा होता था पहले, जो छोटे छोटे सोशल इश्यूज होते थे उन पर मूवी बनती थी, कहानियों में इमोशनल इफेक्ट होता था। अब तो सिर्फ आप एक महिला को नग्न अवस्था में दिखा दीजिए और आपका कंटेंट है। सिर्फ इसी इंटेंशन से लोग फिल्में बनाते हैं कि आप एक महिला को नंगा स्क्रीन पे दिखाएं और पैसे बनाएं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियां मेंटली प्रिपेयर होके जाती हैं कि हाँ आपको इस तरीके का आपको अपना अंग प्रदर्शन करना पड़ेगा, आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे शॉर्ट्स करना पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग उस जाल में ना चाहते हुए फंस जाते हैं। तो फिर सवाल उठना, जो कंगना रनौत बात करती हैं आउटसाइडर्स की या कास्टिंग काउच की, वो बहुत ही वैलिड सवाल है। बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं कि जो इंडस्ट्री में ये चीजें चल रही हैं उन पर सवाल करें, और हमारे देश के लोगों की मुझे लगता है बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि उस पर खुलकर और लगातार इस पर सवाल उठाए जाए और कदम उठाए जाए, क्योंकि हमारा जो सिनेमा है, बॉलीवुड है, वो 100 से ज्यादा सालों पुराना है, और उसमें आप किस तरीके की आर्ट और क्राफ्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ डॉक्टर सुरभि तिवारी भी हैं, फॉर्मर मिस इंडिया हैं। आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। आपसे ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देखिए ठीक है, डायरेक्टर अपनी जगह हैं, प्रोड्यूसर अपनी जगह हैं, जो उद्योग को चलाने वाले लोग हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या मेंटेलिटी में यहाँ पर एक बड़ा फ़र्क आया है कि बहुत जल्दी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में अब लड़कियाँ आ रही हैं, वो अपना एक तरह से मेंटेलिटी अपनी बना के जाती है कि अगर हम इस इंडस्ट्री में जा रही हैं तो हमको ये काम करनी पड़ेंगे। इस पर कितने परिवर्तन की ज़रूरत है? इसमें विजय मैं कहना चाहूंगी कि इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है कि हमें आज की जो नई पीढ़ी है उन्हें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी कहीं भी कुछ पहुंचने के लिए शॉर्टकट नहीं आप ले सकते हैं। अगर आप आज की पीढ़ी अगर मेंटली प्रिपेयर्ड है कि उन्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे तो ये सही नहीं है। उनके फैमिली, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, ये जो सारे लोग हैं जो उन्हें मदद करते हैं आगे आने में, उन्हें ये चीज समझाने की जरूरत है कि शॉर्टकट या ऐसे छोटे रास्ते लेकर आप एंटर तो शायद कर भी सकते होंगे, बट आप एनीवेज उसके साथ में आप ऊपर ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। तो ये तो एक रास्ता हो गया कि आपने सोच लिया कि ऐसा कुछ कर लेंगे तो लोग आपको बहुत आप जल्दी से आपको एंट्री मिल जाएगी, बट ये तो सिर्फ एक एंट्री का रास्ता हो सकता है जो उन्हें लगता है। बट ऐसे एंटर करके आप क्या हासिल कर सकेंगे? आप जो नाम कमाना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जीवन में ऐसा कोई रास्ता होता ही नहीं है कि जो शॉर्टकट से आप पहुंच सके। हर जगह मेहनत ही एक तरीका है जिसके तरीके से आप वहां पर पहुंच सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि इसके लिए हमें शुरू से ही अपने बच्चों को, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को समझाने की जरूरत है कि मेहनत ही करना होता है सबसे पहले, और कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि क्या कानूनों की कमी रह गई है कि अगर लड़की कोई सामने आती है, अगर वो बात रखती भी है, तो कई बार आपने देखा होगा कि पुरुष प्रधान समाज में ये बातें कह दी जाती हैं कि शायद इसको काम नहीं मिला, शायद इसकी बात नहीं बनी, इसलिए ये इस तरह के गंदे आरोप लगा रही है। तो क्या इस पर भी परिवर्तन की जरूरत है और कानूनों पर सख्ती की कितनी आवश्यकता आप इस वक्त महसूस करती हैं? सबसे पहले जो आप कह रहे हैं, इसमें कानूनों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है समर्थन की। हमें महिलाओं को और आपस में परिवार और समाज को आपस में एक दूसरे को समर्थन की जरूरत है। इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसे हम किसी पर मतलब एक दूसरे पर क्वेश्चन ना उठाएं, एक दूसरे पर सवाल ना उठाएं कि ये ऐसा क्यों कर रही है या वैसा क्यों कर रही है। हम उस बात को समझने की कोशिश करें, उसको समर्थन दें, उसकी बातों को समझें, उसकी बातों को जानें, उसके अंदर तक जाएं।
कि उसको पहले से ही समाज उसको अगर जज करना शुरू कर देगा, पहले से ही उसका क्वेश्चन खाना शुरू कर देगा, तो फिर तो कहीं ना कहीं जो बाकी लड़कियां जिन्होंने आवाज उठाई ही नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस ही शेक कर जाएगा। उन्हें तो ये आत्मविश्वास ही नहीं आएगा कि वो अपनी बात आगे उठा सकती हैं या अपनी बात किसी के सामने रख सकती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कोई अगर कोई अपनी बात उठा रहा है तो उसे हम उसकी बात को सुने, समझें और उस हिसाब से उस रास्ते पे चले। ऐसा भी नहीं है कि किसी की बात पर हम बिल्कुल अंधविश्वास कर लें अगर कोई बात उठा रही है लड़की, बट अगर उठा रही है, अगर उसने इतना कदम उठाया है कि वो पब्लिकली आकर अपनी बात कहना चाह रही है, तो सबसे ज्यादा समर्थन की जरूरत है कि हम उसे समझें और उसे समर्थन दें। हमारे साथ ऋचा सूद भी हैं, फॉर्मर मिस गाजियाबाद है। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। ऋचा जी, आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे, आपका व्यक्तिगत अनुभव इसमें क्या कहता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान समाज की तरफ से या कंपनी की तरफ से या किसी डायरेक्टर की तरफ से जब इस तरह का लालच दिया जाता है तभी इस तरह की चीज़ें हो पाती हैं, या एक पूरा सिस्टम बन चुका है, किसी सिस्टम के अंदर आपको काम करना है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको काम ही नहीं मिलेगा? किस तरह की परिस्थितियां हैं इस समय? देखिए, परिस्थितियां तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो काम नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया बताती हूँ कि मैं वैसे ही किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कभी मिली तो उनका ये कहना था कि मैम ये बातें तो हो जाती हैं, इंटेंशनली की जाए या नहीं की जाए ये बातें तो हो जाती हैं। और बहुत बड़े प्रोड्यूसर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पे, तो इस तरीके की चीजें जो है वो बहुत कॉमन है। और मुझे लगता है कि आजकल सभी लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होकर के ही जाते हैं, क्योंकि प्रिपेयर्ड होकर नहीं जाएंगे तो उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। तो जो इस तरीके की मेंटेलिटी डेवलप होती चली जा रही है, क्योंकि फिल्में ही इस तरीके की बन रही हैं, हमारे थीम जो है वो धार्मिक या माइथोलॉजिकल और इन सब से हट के सिर्फ सेक्स और पोर्नोलॉजी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप किसी भी फिल्म का अगर पोस्टर भी देखते हैं तो पोस्टर पर अगर लड़की को बहुत अट्रैक्टिव दिखाया जाता है, यानी कि छोटे कपड़ों में या अर्धनग्न अवस्था में या किसिंग सीन्स में दिखाया जाता है, तो वो फिल्में पहले ही पोस्टर आते ही हिट हो जाती हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, मेंटालिटी बदलती ही चली जा रही है। और ये चीजें जो है एक तरीके से कहना चाहिए कि हमारी जो भारतीय सभ्यता थी उसे भूल करके आगे आ रही है। पाश्चात्य सभ्यता का जो हम एक अनुसरण करते चले जा रहे हैं, वो अनुसरण ही पाश्चात्य सभ्यता का हमारी भारतीय सभ्यता को खाता चला जा रहा है। और इस तरीके की चीज, देखिए ये राज कुंद्रा का जो केस है, ये भी वहाँ लंदन ही जा रही हैं इनकी चीजें, यहाँ से इंडिया से बन के वहाँ जा रही हैं, वहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही हैं, जिस भी ऐप के थ्रू ये जा रही हैं, जिस भी ऐप के थ्रू ये वहाँ पर लोगों के सामने आ रही हैं। तो इस तरीके की चीजें, मतलब हमारी भारतीयता को तो खत्म करने के बाद ही वो बातें आ रही हैं सामने। तो यहाँ पर ऋचा जी एक जरूरी सवाल ये भी है कि देखिए इंडस्ट्री में दोनों के दोनों तबके ठीक से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। क्या महिलाओं के बीच में भागीदारी समझी जा सकती है, क्योंकि महिलाएं भी अब वहाँ पर कमजोर स्थिति में तो नहीं है, तो क्या महिलाएं भी अब इस तरह की चीज़ों को लगातार समर्थन दे रही हैं? जो भी नई नवेली एक्ट्रेस आती हैं उनके खिलाफ साजिश हो गई या उनको काम ना मिले, तो कुछ इस तरह की चीज़ों को महिलाओं द्वारा भी प्रमोट किया जा रहा है, जिसके चलते जो पुरुष वर्ग है वो तो इस पर हावी है ही, लेकिन कुछ महिलाओं का भी प्रभाव इस पर देखा जा रहा है। महिलाएं भी इस तरीके के मतलब पुरुषों को भी वो मॉलेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, पुरुषों को भी वो इस तरीके से इस्तेमाल करने की ऐसी भी परंपरा सुनाई देती है, ऐसी आवाजों की भी गूंज सुनाई देती है। पुरुष भी सताए गए हैं, ऐसी बातें भी सामने आती हैं। और आपने देखा होगा पीछे एक मी टू करके एक कैंपेन चली थी, जिसमें जो मी टू करता था तो वो बताते थे कि हमारे को इस प्रोड्यूसर ने ये किया, उस एक्टर ने हमें मॉलेस्ट करने की कोशिश की। तो ये सच्चाइयां हैं हमारे समाज की, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, ऐसा नहीं है कि सच नहीं है। और ये वाकई ही प्रोड्यूसर्स या हीरोज जो डोमिनेटिंग होते हैं फिल्म इंडस्ट्री पे, जिनका बहुत राज चल रहा होता है, उनका तो वास्तव में ये ऐसा हाल है ही। ये सबूतों के जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। हमारे साथ अंबर जैदी भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसर हैं। अंबर जी, आपसे ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट इस वक्त आ रहा है, तमाम ऐसे सीरियल्स हैं, उनके नाम भी यहाँ पर बैठकर न्यूज चैनल में हम नहीं ले सकते हैं, उतने उनका नाम ही इतना अश्लील है कि उनके अंदर का कंटेंट क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपने देखा भी होगा, आपकी जानकारी पूरी, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का आपने नाम लिया। क्या इस तरह के जो ट्रेंड शुरू हुए हैं उन पर भी रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज कुंद्रा जैसे लोग इन्हीं चीजों से प्रमोट होते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एकता कपूर की मैं तो खुलकर नाम लेती हूँ, उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेंड सेट कर दिया है, ऐसे लोगों के लिए एक दरवाजा खोल दिया है। उन्होंने जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे उनको काम पे लगाकर इस तरीके से कंटेंट देकर उन्होंने सिर्फ एक्टिंग के नाम पर पोर्नोग्राफी की करवाई जा रही है। तो ये कहाँ तक जायज है? अगर सेंसरशिप नहीं है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप जो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति है, उसकी धज्जियां सीधे तरीके से उड़ाई जा रही है। उस पर बड़े कदम उठाना बनता है, क्योंकि राज कुंद्रा जैसे लोग, जो ऐसा नहीं है कि उनको कोई पैसे की कमी पड़ रही थी, उनके पास काम मिलता। शिल्पा शेट्टी खुद ही एक अपने आप में इतनी सक्षम है और उनका राज कुंद्रा का पहले से ही एक सही प्रोफाइल रहा है। तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं मुझे लगता है मानसिक दिवालिया हो जाते हैं, या कौन से ऐसी स्थिति आती है कि जो ऐसे गलत कामों में पड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस सिस्टम की ये सारी चीजें हिस्सा बनी हुई होती हैं। कहीं ना कहीं एक्टर्स भी मेंटली प्रिपेयर होते हैं इन सारी चीजों के लिए, और वो भी इन सारी चीजों से लोगों को ल्योर भी करते हैं। जो बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स होते हैं जो डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं, तो उनको इसके थ्रू अब अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, या इस लालच में कि हमें किसी प्रोजेक्ट में ले लें या हमें कोई काम मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें में एक पूरा सिस्टम है जिसमें सब इन्वॉल्व है। मानसिकता सबको बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक को जिम्मेदार इसमें ठहराया जा रहा है, करने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं, और जो किसी को मजबूर कर रहे हैं उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। हाँ। आप वक्त निकल जाने के बाद एक मी टू मोमेंट चलता है, उसमें आप आवाज उठाते थे, तो मुझे लगता है वक्त गुजर जाने के बाद किसी चीज के लिए आवाज उठाना वो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप सही हैं और आपके साथ कोई गलत करने की हिम्मत कर रहा है, तो आप तभी पुरजोर आवाज उठाइए और उस पर कड़ाई से उसका विरोध कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं कि सबको बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को आप ब्लेम कर दीजिए। मेंटालिटी वहां पर बहुत गलत है। लोगों को जानते बूझते, ना चाहते हुए भी उस सारे सिस्टम का शिकार होना पड़ता है। और एक ही चीज, ऐसा नहीं कि पूरी एक चेन होती है जिसके थ्रू उनको सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो बहुत अंबर जी, आपको यहाँ पर ये नहीं लगता है कि नहीं, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है? क्योंकि आपने देखा होगा राज कुंद्रा जैसे लोग इज्जत इस देश में पाते हैं, लगातार शिल्पा शेट्टी के साथ सामने आकर तमाम जितने भी, अगर आपने बड़े बड़े शो देखे होंगे तो उनमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, नाम कमाते हैं, लोगों से तालियां बजवाते हैं अपने लिए। लेकिन अगर इनको कोई कंपनी बनानी होती तो इनको ब्रिटेन दिखता है हर बार। आईपीएल का केस आपको याद होगा, जब इनकी कंपनी की जांच की गई तो ये पाया गया कि इन्होंने स्टैब्लिश कहां पर की थी? ब्रिटेन में, क्योंकि वहां के नियम के हिसाब से इनका वो काला कारोबार पूरी तरह से वैध था। इंडिया में इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। वही सेम काम इन्होंने फिर से अब की बार किया कि पोर्नोग्राफी का पूरा मामला था, स्टैब्लिश की कंपनी ब्रिटेन में। जी, या फिर आप इसकी कैनरियन प्रोडक्शन की बात करें तो कैनरियन प्रोडक्शन जो है वो राज कुंद्रा का ही है। जो उमेश कामत है वो राज कुंद्रा के मैनेजर हैं, और वो उस कंपनी के प्रमोटर हैं। जिस आप प्रदीप बख्शी की बात कर रहे थे, प्रदीप बख्शी को 2008 में ऑन बोर्ड लिया गया था एज डायरेक्टर, जबकि इसका फॉर्मेशन कंपनी की हुई थी 2005 में। तो ये सब एक ही है। राज कुंद्रा उस सिस्टम का हिस्सा है, और यहाँ से कंटेंट लेकर एप्स के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू उनको वहाँ लंदन भेजते थे, और वहां से वो लाइव स्ट्रीम होती थी और एप्स पर, और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग से पैसा कमाया जाता था। जिसका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसमें सारी चैट हिस्ट्री मौजूद है, और मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन सारी एविडेंसेस को सीज किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा भी है कि हमारे पास इनफ सबूत हैं उनकी रॉन्गडूइंग को प्रूव करने के लिए। जी, तो हमारे साथ डॉक्टर सुरभि भी हैं। डॉक्टर सुरभि, यहाँ पर बात मानसिकता की भी करनी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि बहुत सारी मूवीज़ में ऐसे सीन हैं जो मेरी समझ से धीरे धीरे आज अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि महिलाओं को लेकर किसी भी तरह की सेंसिटिविटी नहीं बनी है। अगर पोर्नोग्राफी चल रही है, अगर उनको बहुत अश्लील तरीके से पेश किया जा रहा है, आइटम सॉन्ग्स हो रहे हैं, तो ज़्यादा किसी को इसमें आपत्ति नहीं होती है। आपको याद होगा कि पहले छोटे मोटे सीन्स होते थे फिल्मों में कि बस में अगर कोई वहाँ की नायिका चढ़ रही तो हीरो पीछे से उसका पीछा कर रहा है, अगर नायिका बस स्टैंड पर खड़ी है तो आता है उसका दुपट्टा खींचता है। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन अब धीरे धीरे अब देखिए उसी का ट्रेंड आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है कि महिला को किसी भी तरह से परोस दिया जाए। बाहर नारे लगेंगे कि महिलाओं को हम लोग मजबूत बनाएंगे, एम्पावर करेंगे, लेकिन पर्दे पर आप क्या कर रहे हैं? पर्दे पर महिला को आपने एज ए ऑब्जेक्ट ही आपने प्रेजेंट किया है। इस मानसिकता पर कितनी जल्दी प्रहार करने की जरूरत है? इसमें तो बिल्कुल ही इमीडिएट प्रहार की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए समाज की मानसिकता देखिए कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जाकर उन प्रोग्राम्स को देख भी तो रहे हैं। तो मतलब हर तरीके से इसमें हर ओर से आप देखिए, हर डायरेक्शन से इसमें है कि हर जगह से मानसिकता बदलने की जरूरत है कि जो उसमें एक्टिंग करने को तैयार है,
जो उसे डायरेक्ट करने को तैयार है। और ये सब होने के बाद जब ये बन जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसके बाद पूरा समाज उसे देखने को भी तो तैयार है। अगर लोगों की ऐसी मानसिकता ही नहीं होती, अगर ऐसी चीजों को पहले से ही हम उसका तिरस्कार कर देते कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो बहू बेटियों की इज्जत है, तो इस तरीके से हमें नहीं दिखाना चाहिए। क्योंकि आज आपको पता है, आज का सिनेमा सिर्फ भारत तक सीमित तो है नहीं, तो हम पूरे विश्व में अपनी भारतीय महिलाओं को इस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करना इज नॉट राइट। तो उनकी मानसिकता को अभी बदलने की जितनी जल्दी हो सके हमें जरूरत है, क्योंकि यही जो दृश्य है, यही जो पिक्चर है हमारे भारतीय सिनेमा का, जो हर जगह पूरे विश्व में जा रहा है। हाँ। तो आज अगर हम देखेंगे, नहीं आते सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और हर प्लेटफॉर्म में अगर इस तरीके का कार्यक्रम और इस तरीके के ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, हम औरत को एक वस्तु की तरीके से दिखाने लगेंगे और इसी तरीके से अगर हमारे कार्यक्रम चलने लगेंगे, तो ये तो सही नहीं है हमारे समाज के साथ। क्योंकि फिर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को फिर क्या शिक्षा दे रहे हैं? तो फिर हम उन्हें यही सिखा रहे हैं कि यही करके आप सिनेमा या इस जो इंडस्ट्री में अंदर जाने का रास्ता ही यही है कि आप तैयार हो जाओ, जो आपसे कहा जाए वो आपको करना होगा, जिस तरीके की कॉम्प्रोमाइज की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हम शुरू से रास्ता ही अब गलत बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इस मानसिकता को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर ये मानसिकता नहीं बदली तो जो अच्छी तरीके से, जिसने बहुत मेहनत करके अपने नाम कभी बनाया भी होगा, तो वो हर किसी उस के ऊपर नाम प्रश्न के यहाँ पर साथ खड़ा होता है। रह नहीं सकेगा, क्योंकि ये तो फिर मानसिकता ही यही हो चली है इस इंडस्ट्री के लिए। तो फिर उस इंडस्ट्री के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, जो उस इंडस्ट्री में काम करती हुई महिलाओं की जो इज्जत है, वो ताक पर हम रख दे रहे हैं। तो ये तो बहुत आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना अपना यहाँ पर पक्ष रखा और बहुत ही बेहतरीन आपने यहाँ पर विश्लेषण किया। साथ ही आपने इस तरफ ध्यान खींचा कि अगर इस तरह की परिस्थितियां आई हैं तो इसके लिए लंबा दौर भी जिम्मेदार है। एक लंबे समय से हम इस तरह की चीजों को स्वीकार करते आए हैं। लगातार जो परिवर्तन सिनेमा के पर्दे पर हो रहे थे उसको हमने होने दिया, हमने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा और उसको स्वीकार करते रहे। शायद इसीलिए राज कुंद्रा जैसे लोग आज धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में हावी हो रहे हैं। अब इस डर्टी कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं, क्या इसका रोल है, उसकी जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है हमारे पास पूरे पुख्ता सबूत हैं और हम इसकी जांच और भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। जो पुलिस है उसने भी दावा किया है कि राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त ठोस सबूत उनके पास है। देखने वाली बात होगी कि इस पिक्चर में आगे आने वाले सीन्स क्या कुछ है। पूरी चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।